Hello everyone, welcome back to my channel. I am Tulip and I secured All India rank 3000 in NEET UG 2025. So मैंने कल एक पोल डाला था कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहिए, 11th, 12th या फिर ड्रॉपर्स के लिए. सो पोल्स के रिजल्ट आपके सामने है. सो ये वीडियो है नीट 2026 की स्ट्रेटेजी के लिए फॉर ड्रॉपर्स. और ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए. आप 12th में अगर तो अभी आप देख सकते हैं, इट विल हेल्प यू. सो इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ एंड दैट्स ऑल्सो अ बिग अनाउंसमेंट एट द एंड ऑफ द वीडियो. तो प्लीज़ कंप्लीट द वीडियो. तो स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस, कि आपका नीट का सिलेबस क्या है. तो फिजिक्स में आपका नीट का सिलेबस क्या आपको पता होना चाहिए. फिजिक्स में 20 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में 28 एंड बायो में है 32 चैप्टर्स. तो टोटल वी हैव 80 चैप्टर्स. और हमारे पास टाइम कितना बचा है अभी. वी हैव 9 months लेफ्ट. 9 months थोड़े नहीं होते. वी डू हैव टाइम. वी हैव 9 months लेफ्ट. ये 5 महीने इस साल के एंड 4 महीने अगले साल के. एंड देन 3 मई 2026 का आपको नीट का एग्जाम है. आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आपको चल गया पता. 3 मई को आपका एग्जाम है. उससे पहले आपके पास है 9 महीने और आप पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं बहुत स्पीड से. इट इज़ वेरी वेरी पॉसिबल. पूरा देखिए वीडियो को, ठीक है. तो हम सबसे पहले क्या करें. फर्स्ट स्टेप, यू शुड नो योर सिलेबस एंड योर प्रिपरेशन. बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. आपको पता होना चाहिए कि मेरी तैयारी कितनी है, मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता. अपने आप से झूठ मत बोलो. अब अगर आपका नहीं हुआ है ना सिलेबस, तो यू शुड नो कि मेरा कुछ नहीं हुआ है अभी. वी कैन स्टार्ट नाउ एंड वी कैन स्टिल डू इट. ठीक है. तो एक पेज लेना है आपको. सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को खत्म करते ही एक पेज लेना है आपको. उसमें आपको अपना नीट का सिलेबस लिखना है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऐसी हेडिंग डाल के राइट डाउन ऑल द चैप्टर्स. सारे चैप्टर्स आपको लिखने हैं. क्या आपका सिलेबस है. यूनिट डायमेंशन, फिजिकल वर्ल्ड, अच्छा वो तो कट हो गया अभी. मोशन 1D, 2D, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, वट एवर. राइट योर सिलेबस इन अ पेज. एक A4 पेज, एक पेज लीजिए, उसमें अपना सिलेबस लिखिए. क्या सिलेबस है आपको ये पता होना चाहिए, कितने चैप्टर हैं. सारे चैप्टर आपके सामने होने चाहिए. फिर ना आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, कि उससे आपको बहुत हेल्प होगी. हम यूज करेंगे द ट्रैफिक लाइट टेक्निक. इट इज अ वेरी गुड स्टडी टेक्निक एंड आई ऑल्सो यूज्ड इट. आई ऑल्सो मेड अ पेज लाइक दिस. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है. इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ईजी हो जाएगी और बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगी. तो फर्स्ट स्टेप क्या है इस टेक्निक का, कैटेगराइज. ग्रीन, येलो, रेड में आपको अपने लिस्ट बना लिया आपने, उसे कैटेगराइज करना है. सी आई एम शोइंग यू द एग्जाम्पल लाइक दिस. ग्रीन, आप इजी चैप्टर्स को या उन चैप्टर्स को मार्क करेंगे जो आपके हो गए हैं, जो आपको आते हैं, या जैसे यूनिट एंड डायमेंशन है, आपने बहुत अच्छे से उसे सॉल्व किया है, या मोशन में 1D है, लिविंग वर्ल्ड, कोई भी चैप्टर है जो आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको इजी लगता है, उसको आप ग्रीन से मार्क करेंगे. जो आपको चैप्टर थोड़ा बहुत आता है, अच्छे से भी और ज़्यादा बुरा भी नहीं, उसका आपको बस क्वेश्चन सॉल्व की जरूरत है, आपको आता है चैप्टर, तो आप उसे येलो से मार्क करेंगे. जिसमें सिर्फ रिवीजन बची हो या ऐसा कुछ है, तो आप उसे येलो मार्क करेंगे, जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने दिखाया है. और जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है, जो आपने कभी नहीं किया, या जिस चैप्टर को आप टाल रहे हैं, उस चैप्टर को रेड से मार्क करना है. जैसे रोटेशन, ग्रेविटेशन, पी ब्लॉक, बॉन्डिंग, किसी को भी. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम शोइंग यू है. उसको आपको रेड से मार्क करना है. आपको समझ आ गया. ग्रीन से आपको इजी वाला, येलो से मीडियम एंड रेड से आपको डिफिकल्ट वाला मार्क करना है, लाइक दिस. सेकंड स्टेप है हमारा प्रायोरिटाइज. तो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम रेड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे. उस चैप्टर को जो आपको बिल्कुल नहीं आता, हम उससे शुरू करेंगे, उसको अच्छे से खत्म करेंगे, उसके क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसको बिल्कुल फर्स्ट क्लास से शुरू करेंगे उसको. देन हम येलो चैप्टर्स करेंगे और फिर हम ग्रीन वालों को रिवाइज करेंगे. ठीक है. तो आपके पास 9 months है, आपके पास अभी भी टाइम है. आप अपने रेड चैप्टर्स को ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. थर्ड स्टेप है हमारा प्रोग्रेस. आप ऐसे ही करते रहेंगे तो जो रेड वाला पोर्शन होगा वो येलो में कन्वर्ट होता जाएगा और येलो वाला ग्रीन में. हमारा यही मिशन है. व्हाट इज आवर गोल,
वी शुड नो आवर गोल. आवर गोल इज मेक ऑल द चैप्टर्स ग्रीन. हमें सारे चैप्टर्स को ग्रीन करना है. जब हमें सारे चैप्टर आ गए, हमने सारे चैप्टर कर लिए, तो वो कैसे होगा? जब हम रेड पे बहुत फोकस करेंगे, फिर उससे धीरे धीरे येलो में कन्वर्ट करेंगे. ऐसा नहीं होता कभी कि रेड से आप डायरेक्ट ग्रीन पे आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता. रेड से आप पहले येलो पे आएंगे, फिर येलो वाले चैप्टर्स को आप ग्रीन करेंगे. और ग्रीन भी हमेशा ऐसा नहीं कि ग्रीन है तो ग्रीन ही रहेंगे वो चैप्टर. उनको भी आपको रेगुलरली रिवाइज करना है ताकि वो येलो में या रेड में कन्वर्ट ना हो. मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने ग्रीन वालों को कुछ चैप्टर्स को रिवाइज नहीं किया था, तो धीरे धीरे रेड में कन्वर्ट हो गए थे मेरे चैप्टर्स. तो आपको फोकस करना है इन चीज़ों पे. 4th स्टेप है रिव्यू. इस टेक्निक में 4 स्टेप होते हैं, मैंने आपको दिखाया. रिव्यू है रिवाइज येलो एंड ग्रीन रेगुलरली. येलो और ग्रीन को आपको रेगुलरली रिवाइज करना है ताकि वो रेड में कन्वर्ट ना हो, वो आपके मुश्किल चैप्टर ना बने. आपने अगर एक चैप्टर को अच्छे से कर लिया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपका मुश्किल बन गया. वो आपकी स्ट्रेंथ बन के रहना चाहिए वो चैप्टर. तो आपने इस पेज पे अपनी लिस्ट बना ली, लिख लिया अपने चैप्टर, उनको मार्क कर लिया. अब आते हैं स्टेप 2 पे, स्टार्ट. ये मेरा फेवरेट कोट है, दैट स्टार्टिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप, जस्ट स्टार्ट एंड द थिंग इज हाफ डन. तो आपको अब शुरू करना है, वो भी रेड पार्ट से. वी विल स्टार्ट विद द रेड्स. हम रेड से शुरू करेंगे एंड उसमें भी किससे? हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे. बिकॉज वाई? फिजिक्स नीड्स टाइम. फिजिक्स अब और डिफिकल्ट होती जा रही है. इट नीड्स टाइम, इट नीड्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, इट नीड्स मोर प्रैक्टिस. ठीक है, तो हम फिजिक्स से शुरू करेंगे ताकि हम फिजिक्स को बहुत स्ट्रांग बना सकें. तो फिजिक्स को अब कैसे करना है, आई विल टेल यू. आपने जो अपने नोट्स बना रखे हो, आपने कोचिंग में बनाए हो या खुद से बनाए हो, ऑनलाइन देख के बनाए हो, तो रेफर टू योर नोट्स. ठीक है, या फिर शॉर्ट नोट्स आपने किसी चैप्टर के बना रखे हैं, उनसे शुरू करें. योर फॉर्मूला शीट्स, योर रिविजन शीट्स, वट एवर यू हैव मेड. सबसे पहले हम चैप्टर को शुरू करने से पहले, हम रेड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उसके हम नोट्स पढ़ेंगे, क्योंकि और भी चैप्टर नहीं आता, इसलिए हम उसका नोट्स पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे. रीड एनसीईआरटी एटलीस्ट वंस फॉर थ्योरी क्वेश्चंस. एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है, फिजिक्स की भी. मैं नहीं कह रही आप फिजिक्स की एनसीईआरटी बार बार पढ़ो, एटलीस्ट वंस, एक बार तो जरूर पढ़ो. कम से कम एक बार तो आपको पढ़ना ही है, चाहे उसके बाद आप मत पढ़ो, बट आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली तो आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी में क्या लाइंस दी हुई है, क्या दिया हुआ है. आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, जो भी थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे ना, असर्शन, रीजनिंग, ट्रू फॉल्स, वन लाइनर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, वो गलत होते हैं. मेरे बहुत गलत होते थे. मेरी फिजिक्स स्ट्रांग थी, मैं बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी और मेरे क्वेश्चन ठीक भी होते थे सारे, बट फिर मैं लास्ट टाइम मॉक टेस्ट को एनालाइज करती थी तो मैं देखती थी थ्योरी क्वेश्चन ही गलत होते थे. सिर्फ कोई मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होता था थ्योरी के अलावा, क्योंकि एनसीईआरटी मैंने पढ़ी नहीं थी. तो आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई मिस्टेक्स कि एनसीईआरटी हमको पढ़नी है, इसलिए मैंने बाद में पढ़ी. और सेम लाइंस एनसीईआरटी में दी हुई थी, सेम टू सेम. मुझे लगा पता नहीं कहाँ से आया, एनसीईआरटी से ही आया था. तो थ्योरी क्वेश्चंस आपके गलत ना हो, इतने ईजी होते हैं फिर भी गलत हो जाते हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है. एंड सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन. चैप्टर आपको शुरू करना है, जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं हर जगह से. आपके पास कोई बुक है क्वेश्चन बैंक की, कोई आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उन क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन करो, या कोई डीपीपी सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, सॉल्व द क्वेश्चंस. तो आपको क्या करना है, क्या है आपकी जर्नी, नोट्स से आपको करना है, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आया है नोट से. आप नोट में भी फिर मार्क कर पाओगे क्या इम्पोर्टेंट है. मार्क योर डाउट्स. आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो डोंट नॉट फॉरगेट टू मार्क योर डाउट्स. डाउट्स को मार्क करना बहुत ही जरूरी है. डाउट्स मार्क करो, उनको अलग कर लो, उनमें स्टार बना लो, हाईलाइट कर लो, कुछ गोला मार लो, कुछ ऐसा कर लो कि उन डाउट्स को अलग कर लो, या फोटो खींच के रख लो. इतने सारे आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो बाद में ना मिले तो आप फोटो खींच के रख सकते हो, या जो भी, यू कैन यूज एनी टेक्निक. डाउट्स मार्क करना बहुत जरूरी है, उनको सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है. जब आपने डाउट्स ले लिए हैं तो उनको जरूर क्लियर करें. अपने टीचर से जाके पूछें, ऑनलाइन पूछें, या आप मुझसे भी पूछ सकते हैं. आई विल ऑल्सो स्टार्ट क्लियरिंग योर डाउट्स. ठीक है. पीवाईक्यूज जरूर करें. आप क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं. पीवाईक्यूज की बुक आती है, उससे कर सकते हैं. पीवाईक्यूज आर अवेलेबल एवरीवेयर.
कहीं से भी कर सकते हैं। एंड रीड एनसीईआरटी, ठीक है, रीड एनसीईआरटी, डू एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आते हैं, आए भी हुए हैं। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन होता है और नीचे सोल्यूशन भी होता है, उनको जरूर करें। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, तो आप एनसीईआरटी ना भी पढ़ना चाहें, कम से कम एक बार पढ़ने के बाद आप उसके एग्जाम्पल जरूर करें, एग्जाम्पल सॉल्व करें, उसको पढ़ें कैसा दिया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी आते हैं नीट में, आपको पता है आते हैं, आपकी टेस्ट सीरीज में भी आएंगे वो एग्जाम्पल्स, बहुत जरूरी है, उनको भी करें सॉल्व। एंड एट द एंड सेपरेट योर डाउट्स, एज आई टोल्ड यू, क्लियर देम ऑल्सो। आप डाउट नोटबुक बना लें या कहीं पे भी कैसे भी अपने डाउट्स को अलग करके उन्हें क्लियर करें। एंड मेक योर फॉर्मूला एंड रिविजन शीट्स। आपने एक चैप्टर पूरा सॉल्व कर लिया, पूरा चैप्टर सॉल्व करने के बाद आपको रिविजन और फॉर्मूला शीट बनानी है, क्योंकि आपने अभी अभी चैप्टर खत्म किया है, तो आपको पता होगा, आपने अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्या पूछा जा रहा है। तो तुरंत चैप्टर खत्म होने के बाद या तो दिन खत्म होने के बाद, शाम को सोने से पहले, कभी भी फॉर्मूला और रिवीजन शीट जरूर बनाएं। वो 1 या 2 पेज की होती है मैक्सिमम, एक पेज लें, उस पर बनाएं, चैप्टर का नाम लिखें और बनाएं, फॉर्मूला लिखें, इंपॉर्टेंट। और आई मस्ट टेल यू इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट में रिवाइज करने में ये बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा। एंड जो आपने एक चैप्टर कर लिया है, री रिवाइज इट इन 3-4 days, ठीक है। तो फिजिक्स आपको ऐसे करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। केमिस्ट्री पे आते हैं अब। केमिस्ट्री आपको पता है, उसमें केमिस्ट्री में होती हैं आपकी 3 चीजें, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल इज मेनली ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग एंड कंसेप्ट क्लियरिंग। उसमें क्वेश्चन और कंसेप्ट के ज्यादा कुछ नहीं होता है इसके अलावा। तो आपको फिजिकल कैसे करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है कम से कम एक बार। फिजिकल की मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी थी, फिजिकल की आप एटलीस्ट एक बार जरूर पढ़ें। आपको ये जाएगा कि क्या क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, क्या फॉर्मूले दिए हुए हैं या क्या लाइन्स दिए हुए हैं, एक बार तो कम से कम पढ़ लें इसको। फिर मैं एनसीईआरटी में कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो अगर उन्हें दिए हुए हैं तो वो सेपरेट कर लें, मार्क कर लें, ताकि आपको एनसीईआरटी दोबारा कभी ना पढ़नी पड़े, बस जो आपने मार्क कर रखा है उसी को दोबारा देख सकें। क्वेश्चन सॉल्व करें, पीवाईक्यूज करें, डाउट्स को सॉल्व करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड एट द एंड मेक अ फॉर्मूला एंड रिविजन शीट। इनऑर्गेनिक इज लाइक फिजिक्स ओनली, उसे फिजिक्स की तरह ही करना है, ठीक है, वैसे ही करना है इसको। इनऑर्गेनिक जो है, अब इनऑर्गेनिक में बेसिकली रट्टा मारना है, इट इज ओनली लाइक अ लर्नेबल थिंग। उसमें बेस्ट फैक्ट्स ही दिए होते हैं इनऑर्गेनिक में, कि पीरियोडिक टेबल में क्या है, फ्लॉक में क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, क्या ऑर्डर होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब होता है। तो इट्स मोस्टली उसमें लर्न ही करना होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं आता। तो उसके लिए आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी रीड करनी है। मैंने बहुत करी थी, पी ब्लॉक और डीएफ ब्लॉक की मैंने एनसीईआरटी देखोगे ना, तो बहुत ही रंग बिरंगी है। मैंने कुछ पढ़ा है ना पढ़ा, इनऑर्गेनिक जरूर पढ़ी थी एनसीईआरटी से, और बहुत जरूरी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक के इजी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं और कुछ ज्यादा बाहर से आता नहीं है उसमें। तो उसको आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, बहुत बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। पीवाईक्यू सॉल्व करनी है, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाउट्स को मार्क करना है, उन्हें क्लियर करना है। एंड उसके बाद चेक एंड ऐड इन एनसीईआरटी। जो आपके डाउट्स में कोई नई चीज आई तो उसको एनसीईआरटी में ही ऐड कर लें। इनऑर्गेनिक के लिए रिविजन हम एनसीईआरटी ही बनाएंगे, एनसीईआरटी में ही ऐड कर लो और हाईलाइट कर लो जो क्वेश्चन आए, जो प्रीवियस ईयर में आया उसको आप एक पर्टिकुलर हाईलाइटर का कलर चूज कर लो। मैंने येलो चूज कर रखा था, येलो से मैं प्रीवियस ईयर मार्क करती थी, तो येलो से मार्क कर लो। या कोई नई चीज है, जैसे मैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल देती हूँ, एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ एग्जैक्टली कि वाटर का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बट ऐसे क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो वो H2O का है। तो उसको मैंने एनसीईआरटी में अपनी लिखा हुआ था कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है, वो एग्जैक्टली दिया नहीं हुआ था। तो एनसीईआरटी में हर चीज नहीं होती वो आ जाती है, इसलिए उसको आपको क्वेश्चन सॉल्व करके ही पता चलेगा। उसको एनसीईआरटी में लिखो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों को। ऑर्गेनिक इज बेसिकली अबाउट लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करनी होती है ऑर्गेनिक को याद करने के लिए बार बार। मुझे ऑर्गेनिक मुश्किल लगती थी क्योंकि मुझे याद नहीं थी। जब मैंने ऑर्गेनिक ध्यान से पढ़ी, उसे याद किया, तो मुझे बहुत ईजी लगी ऑर्गेनिक। उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है।
मैं एनसीईआरटी को बहुत ही अवॉइड कर रही थी ऑर्गेनिक जब मैं कर रही थी, बट ऐसा नहीं करना। मैं जब एनसीईआरटी पढ़ी तब मुझे पता चला कि एनसीईआरटी इज वेरी गुड फॉर ऑर्गेनिक। उसमें जो रिएक्शंस दी हुई है, जो भी कुछ दिया हुआ है, वो आपको प्रैक्टिस करना है और लर्न करना है। ऑर्गेनिक करते वक्त एक नोटबुक साथ में जरूर रखें। एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते उसमें बार बार लिख के प्रैक्टिस करें, उन्हें याद करें। जो भी नेम रिएक्शन है उनको तो जरूर याद करें, वो भी आ जाती हैं, बोर्ड्स में भी आती हैं, और बोर्ड्स आपको नहीं देने तो वो नीट में भी आती है। नेम रिएक्शन आ ही जाती हैं, शायद इस बार भी आई थी, मुझे अच्छे से याद नहीं आया, बट आती हैं। गेटरमैन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, हॉफमैन रिएक्शन आई जाती हैं। आप बार बार पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा और आपको याद होने लगेगा। ऑर्गेनिक तो है इजी, बट हमें मुश्किल लगती है क्योंकि हम करते नहीं हैं। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, सॉल्व क्वेश्चन बैंक्स एंड पीवाईक्यू। आपको पता चला किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कि बेंजीन में क्या डाला। कई बार पता है हमें क्वेश्चन सॉल्व करते करते नई चीजें मिल जाती हैं जो बुक्स में भी नहीं दी होती, कि ये वाला रिएजेंट क्या करता है, वो कोई दिया नहीं होगा लेकिन क्वेश्चन में होगा। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे आपको पता चलती है नई चीजें। एंड ऑर्गेनिक में भी आप रिविजन शीट बना सकते हैं, लिख सकते हैं एक चैप्टर का, जैसे हेलोएल्केन का लिख सकते हो कि इसमें क्या क्या रिएक्शन है, फ्लोरीन की क्लोरीन की क्या रिएक्शन दी हुई है, कैसे कैसे है। एक अपनी एक पेज की शीट बना सकते हो रिवीजन के लिए, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री ऐसे सॉल्व कर सकते हो और उससे भी जरूर रिवाइज करें। 3-4 दिन में आप जो भी चैप्टर कर रहे हैं ना, जो भी चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया तो उसको दोबारा आके रिवाइज जरूर करें, ताकि वो आपका मुश्किल ना बने। बायो तो देखो वो बहुत ही ईजी होती है करना, अगर आप उसे अच्छे से करो। उसके लिए आपको क्या करना होता है, यू हैव टू रीड एनसीईआरटी। पता नहीं बहुत बच्चे मानते ही नहीं इस बात को कि एनसीईआरटी से ही आता है बायो का पेपर, और एनसीईआरटी बहुत मस्ट है रीड करनी। आप एक्स्ट्रा सॉल्व करो जरूर, एनसीईआरटी जरूर रीड करो। एनसीईआरटी रीड करो उस चैप्टर की, उसके बाद सॉल्व क्वेश्चन बैंक, सॉल्व पीवाईक्यू। एनसीईआरटी रीड करने के बाद क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो तुरंत। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, लिविंग वर्ल्ड प्लांट किंगडम पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, आपको याद हुआ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत याद हुआ, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आपको याद आने लगेगा। और जो याद नहीं होगा वो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि ये मुझे याद नहीं था, ये क्वेश्चन में आ रहा है, ये पूछा जाएगा। और कुछ पूछते हैं कि कोई क्विक वे है एनसीईआरटी रीड करने का, तो एक ऐसा तो आप ऐसे रीड कर सकते हो। मैंने लास्ट डेज में कैसे रीड करी थी, आप पहले समरी रीड कर सकते हो। आपको बहुत जल्दी चैप्टर करना है तो पहले समरी रीड कर लो, और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना एनसीईआरटी के, उसको रीड कर लो। आपको उससे पूरे चैप्टर का अंदाजा हो जाता है कि चैप्टर में क्या दिया हुआ है, क्या है। और आपने अगर वो पहले पढ़ा हुआ तो आपको याद आ जाएगा इसमें ये था। तो इट्स अ क्विक वे टू रीड एनसीईआरटी। फिर आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपके लिए जल्दी होगी, ठीक है। तो आपने जब कर लिया क्वेश्चन बैंक सॉल्व, पीवाईक्यू सॉल्व, उनके डाउट्स मार्क कीजिए और एनसीईआरटी दोबारा पढ़ो। लाइक एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक बार दोबारा पढ़ो और हर चीज हाईलाइट और मार्क कर लो जो क्वेश्चन बैंक में थी और पीवाईक्यू में थी। पीवाईक्यू को तो जरूर मार्क करो, और जो क्वेश्चन बैंक में थी, ताकि आपको पता चले कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मुझे याद रखना है। एंड यू आर आस्किंग मी कि डू आई स्टिल हैव टाइम, क्योंकि सिर्फ 9 मंथ्स बचे हैं, क्या अभी भी टाइम है, जरूर है। येस, देयर इज स्टिल टाइम, यू कैन स्टिल डू इट। You just have to study consistently and you have to solve questions and never ever doubt yourself, because you can do it and you will definitely do it. आपको बेसिकली 9 मंथ्स दिए हैं भगवान ने, अभी 9 मंथ्स बचे हुए हैं। आप पूरा सिलेबस जरूर बहुत अच्छे से कर सकते हो। हम क्या करेंगे, आप 3 महीने में अपनी 11th खत्म कर दो। वाई आई एम स्टार्टिंग विद 11th कि 11th आपने बहुत पहले 2 साल पहले 3 साल जब भी करी थी, बहुत पहले करी थी, तो वो बहुत बच्चों की वीक हो जाती है कि वो भूल जाते हैं 11th। तो 11th से स्टार्ट करो। डू योर रेड चैप्टर्स, मेक देम ग्रीन। 3 महीने बहुत ज्यादा होते हैं, रोज सॉल्व करोगे ना एक चैप्टर भी तो भी आपको बहुत मदद मिलेगी, बट आपको एक से ज्यादा चैप्टर करना है एक दिन में। 3 महीने में 11th अपनी खत्म कर दो, फिर नेक्स्ट 3 महीने में अपनी 12th खत्म कर दो। तो इस साल के एंड में हमारी 11th और 12th एक बार खत्म हो जाएगी, पूरी अच्छे से खत्म हो जाएगी। तो इट विल मेक यू वेरी कॉन्फिडेंट, और आपको ऑलमोस्ट 600+ मार्क्स का कॉन्फिडेंस और गारंटी मिलेगी अगर आप इनको अच्छे से सॉल्व करते हो। तो फिर जो लास्ट के 3 महीने हैं उसमें आप क्या करो, रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। नहीं, लास्ट के 2 महीने में फरवरी मार्च में रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं, जितने हो सके उतने लगाने हैं। और जो लास्ट का अप्रैल मंथ है उसमें हमें करना है अल्टीमेट रिवीजन। उसमें पूरा सिलेबस एक बार हमें कवर कर देना है, पूरा अल्टीमेट रिवीजन कर देना है।
एक दिन में कई कई चैप्टर हमें एक बार पलट देने हैं, अपनी रिवीजन शीट सारी रोज रिवाइज करनी है, एनसीईआरटी बार और बायो की देखनी है, हर एक चीज एक बार अच्छे से रिवाइज करनी है हमें लास्ट के मंथ में। देन आपका 3 मई को नीट का पेपर है, तो वो बहुत ही अच्छा होगा एंड आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर इट। आपको ऑलमोस्ट ये सब करने के बाद 640 प्लस कि आपको काफी ज्यादा गारंटी मिल जाएगी, चाहे पेपर मुश्किल आए चाहे आसान, आप ये सब कर लेंगे ना तो आप पेपर जरूर कर पाएंगे। So all the best for your journey and प्लीज कमेंट करना नीचे कि मैं आज से शुरू करूंगा काम, और जब आपका नीट का पेपर होगा उस दिन भी इस वीडियो पे आके आपको कमेंट करना है कि आपका पेपर कैसा हुआ, और जरूर बहुत अच्छा होगा। तो जो बिग अनाउंसमेंट थी वो ये है कि अब से मैं आपको पढ़ाना भी शुरू करूंगी। आई विल स्टार्ट विद बायोलॉजी, 11th बायोलॉजी में अब से आपको पढ़ाना शुरू करूंगी क्योंकि आपके 9 मंथ्स बचे हैं। तो आई विल ऑल्सो हेल्प यू एंड आई विल ऑल्सो क्लियर योर डाउट्स ऑल्सो। आप मुझे कमेंट्स में या कहीं पे भी आपने डाउट्स भेज सकते हैं, आई विल क्लियर देम ऑल्सो। एंड उससे भी बड़ी बिग अनाउंसमेंट कि अब मैं कोलैब करने वाली हूँ। मैं अपने क्लास के क्लासमेट्स का, अपने स्टूडेंट्स का जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनकी अच्छी रैंक आई है, डिसेंट रैंक्स आई हैं, मैं उनका भी इंटरव्यू लेके डालने वाली हूँ। तो कमेंट में बताएं कि आप एक्साइटेड हैं इसके लिए या नहीं, कब मैं वीडियो डालूं। और आप अपने क्वेश्चन भी कमेंट से पूछ सकते हैं जो मैं उनसे पूछूं। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे जरूर बताएं आप कितने एक्साइटेड हैं इसके लिए। बहुत जल्दी इंटरव्यूज आने वाले हैं मेरे फ्रेंड्स का, मेरे क्लासमेट्स का, तो स्टे ट्यून्ड, बहुत एक्साइटिंग वीडियोज आने वाली हैं। तो ये थी बिग अनाउंसमेंट। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये सब जो मैंने लिखा है इस सब स्ट्रेटजी का, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा एंड यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड बहुत सारे जो मुझे कमेंट्स आए हुए थे कि नीट 2027 की भी वीडियो बनाओ, सो डोंट वरी, वो भी बहुत जल्दी आने वाली है। कल परसों तक मैं उस वीडियो को भी डाल दूंगी, और स्कूल के साथ नीट को कैसे मैनेज करें ये भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं खुद स्कूल जाती थी। So don't worry, videos are coming very soon. Thank you all of you for your wonderful comment. Thank you for watching and all the very best for your journey, and you can do it. Always tell yourself that you can do it. All the very best. Bye bye.